नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज़। अभी इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं, जहां पर जो भाई पूरन कुमार जी थे आईपीएस, जो उन्होंने आत्महत्या की और जिन आत्महत्या के नोट्स में जो उन्होंने कुछ लिखा उसमें बहुत बड़े नाम थे। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, उस सुसाइड नोट में अगर जिन लोगों के नाम होते हैं उनको पुलिस सबसे पहले उठाती है, चाहे एफआईआर हो या ना हो, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन इस पूरे वाक्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा देखा जा रहा है, अभी पूरी तरह से लीपापोती जैसा मामला सामने आ रहा है। नसीब झाकड़ जी हमारे साथ इस पूरे मैटर पर बात करने के लिए हैं, जो कि किसान कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और चंडीगढ़ में इस पूरे मैटर को देख रहे हैं। कैसे देखते हैं इतना बड़ा वाक्य होता है, अभी तक एक दलित व्यक्ति की जो देखें कि प्रशासनिक मौत है और उस पर अभी तक कुछ खास नहीं हुआ। देखिए, बड़े दुख की घड़ी है। आज वाई पूर्ण कुमार जी को 7वां दिन हो गया है, ना उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया है और ना ही अभी तक दाह संस्कार किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि इतनी जो सीनियर आईपीएस थे, जो एडीजीपी का जिनका रैंक था, वो इतने प्रताड़ित हुए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे को मंदिर तक में नहीं जाने दिया गया, मेरे को आखिरी समय में मेरे पिताजी के अंतिम दर्शन पे नहीं जाने दिया गया, मेरे को ट्रांसफ़र ऑर्डर एक जातिगत उसके आधार पे प्रताड़ना की गई। उसके बावजूद 11 लोगों के नाम उन्होंने एफआईआर में सुसाइड नोट में लिखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से शत्रुजीत कपूर जी जो डीजीपी हरियाणा है उनका नाम है, और दूसरे एसपी रोहतक है बिजारनिया साहब, और दूसरे आईपीएस और आईएएसओं का नाम है, जिनके ऊपर सैनी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देख लीजिए, कितना बड़ा चेहरा, एक इतने बड़े अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम दलित को, आम मजदूर को क्या न्याय हरियाणा में सरकार दे सकती है कि कह रही कि सुरक्षित हाथों में देश है। आए दिन डकैती, आए दिन गुंडागर्दी, आए दिन ये जो प्रताड़ित की वजह से आए दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जब इतने बड़े अधिकारी को न्याय नहीं मिल सकता तो ये सरकार और किसको न्याय दे सकती है? मेरा भाजपा सरकार से ये सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपके माध्यम से ये है कि अभी तक उन 11 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों भाजपा सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है? तीसरा सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो हरियाणा सरकार कोई और मुख्यमंत्री चला रहा है, क्योंकि इसमें बू आ रही है। अभी तक कार्रवाई न होना मतलब कि कहीं ना कहीं से कोई दबाव है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा काम? सामाजिक संगठन रोड के ऊपर है, कैंडल मार्च पूरे देश में निकल रहे हैं, पूरे प्रदेशों में कैंडल मार्च निकल रहे हैं, पूरे लोग रोड के ऊपर है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जननायक राहुल गांधी जी आज यहाँ पे आ रहे हैं, चंडीगढ़ में थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये समाचार सुन के भाजपा सरकार ने, एक तो जो रैली होनी थी प्रधानमंत्री जी की, वो स्थगित कर दी गई है। दूसरा, रातों रात जो डीजीपी है उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या छुट्टी पर भेजना कोई सोल्यूशन थोड़ा ही है? 11 लोगों के जो एफआईआर में नाम है उनको गिरफ्तार करिए, छुट्टी पे भेजना तो उसको और रिलैक्स देना है। तो पता नहीं ये सरकार कब जागेगी। तो क्या जब एक इतने एडीजी रैंक के अधिकारी के साथ जातिगत भेदभाव देखने को मिला और उन्होंने इतना आके अपनी आत्महत्या की, आम लोगों के साथ क्या स्थिति होगी? अगर इनको न्याय नहीं मिला तो आम लोगों को कहाँ से न्याय मिलेगा? देखिए, ये सरकार है दलित विरोधी। दलित विरोधी मैं इसलिए कहूँगा कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। जब एक आईपीएस को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, जब एक आईपीएस को उसकी खुले लाइन जो होती है, वो जो पोस्टिंग होती है, उनको नहीं दिया जाता। हाँ, वो आपके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है, उनको अयोध्या में नहीं जाने दिया गया, और को नहीं जाने दिया गया। जब इतने बड़े लोगों को नहीं जाने देती सरकार, तो आम लोगों का देखो प्रदेशों में क्या हाल होगा। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। दलितों पर हर रोज आए दिन जुर्म हो रहे हैं। सीजीआई पे जूता फेंक दिया जाता है। सीजीआई पे जूता फेंक दिया जाता है। ना न्यायपालिका सुरक्षित है, ना कार्यप्रणाली इनकी सुरक्षित है, पता नहीं। और फिर भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। हमारे को तो कहीं दिख नहीं रहा कि देश सुरक्षित हाथों में। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय देखिए, 1 हफ्ते से डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे को ये पता था, कि परिवार को ये पता था कि न्याय नहीं देंगे, इसीलिए इस बॉडी का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। और उल्टा कभी सरकार के 3 मंत्री, कभी 2 मंत्री, कभी सीनियर अधिकारी आकर के हमारी बहन पी अमृत कुमार जो सीनियर आईएएस है, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा सुनने की बजाय। तो हम पोस्टमार्टम की इजाज़त तो मैडम ने नहीं दी है ना? जो
नहीं, इसलिए नहीं दिया ना, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। वो तो कह रही है मेरे को तो 10 मिनट लगेंगे पोस्टमार्टम करवाने में और दाह संस्कार करवाने में। सरकार माने तो सही, सरकार कोई कार्रवाई तो करे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तारी करे, जो दूसरे अन्य 11 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी करे। छुट्टी पे भेजना कोई समाधान थोड़ा ही है। छुट्टी पे भेजना तो ये उनको और रिलैक्स देना है। छुट्टी पे भेजना उसको ये थोड़ा है कि उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। एफआईआर में और लोगों की, अगर आम आदमी की एफआईआर हो जाती, किसी की हो जाती, सुसाइड नोट में जिसका नाम होता, तो साथ के साथ गिरफ्तारी होती है। इनकी क्यों नहीं? क्या ये सरकार के चाहते हैं या फिर सैनिक सरकार इस पे कार्रवाई करना चाहती है? कहीं और से सिस्टम चला हुआ है, कहीं और से दबाव है कि, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि वो खट्टर साहब के बहुत चाहते हैं और उसकी बैकग्राउंड आरएसएस है, इसलिए भी ये कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें बड़े बड़े चेहरे भी हैं। बिल्कुल है जी, केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व हैं। एक केंद्रीय मंत्री उनके आए कल, वो कह के गए कि गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं, गिरफ्तार होना चाहिए। दूसरे केंद्रीय मंत्री इनको बचा रहे हैं। पता नहीं किस आदमी की चल रही है इस सरकार में, परमात्मा के भरोसे है, राम भरोसे है। तो फिर जब SC/SC एक्ट भी लगा है, सब कुछ है, इसमें सब चीज़ FIR में जो हैं, लेकिन कोई भी अभी धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं नजर आई है। भाजपा सरकार का सीना नहीं पसीज रहा और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। मौत इनके लिए एक सौदा बन गई है, क्योंकि पहले भी आप देखो, जब एक न्याय की गुहार के लिए 1.25 साल हमारे किसान भाई धरने पे बैठे रहे, 750 से भी ज़्यादा लोगों ने आहुति दी अपनी प्राणों की, जब इस सरकार का कलेजा नहीं पसीजा, तो मेरे को नहीं लगता कि एक 2 मौतों से इनका कोई फ़र्क पड़ता है। ये तो आंसू पोंछने भी परिवार के नहीं आते, ये तो एक समझौते के मकसद से PM नीत कुमार के पास समझौते के मकसद से आते हैं, दुख बांटने तो नहीं आते। तो समझौते से न्याय मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, उनकी गिरफ्तारी हो। अब देखो, दिवंगत जो आत्मा है उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस परिवार के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है, जो सुसाइड नोट में जिनके नाम लिखे गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको पदमुक्त किया जाए, ताकि स्वतंत्र जांच हो सके। 5-6 लोगों की एक गठित कर दी है कमेटी गठित करना मामले को लटकाना होता है। लेकिन आप बताइए, जिस तरह से पूरा देश में कहते हैं कि कानून का राज है और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन इस देश में जाति एक अभिशाप है जो जाता नहीं है। ये जहर किसने घोला? जात पात का, धर्म का जहर किसने घोला? ये भाजपा सरकार है। यूपी में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया, गुजरात में पटेल को अदर को लड़ाया, हरियाणा में जाट और नॉन जाट किया। ऐसे ये बहुत छोटी सोच की राजनीति में कहता हूँ कि भाजपा सरकार कर रही है, और जातिगत का और धर्मवाद का जहर घोलने वाली भाजपा सरकार है। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि हम सब के हाथ जोड़ करके इस तानाशाही और हिटलरशाही सरकार से एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 11 लोगों की गिरफ्तारी हो, हमारी बहन को, हमारी बेटियों को, परिवार को न्याय मिले। हम इससे ज़्यादा और कोई बड़ी मांग हमारी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देख रहे हैं कि इतना बड़ा वाक्य हो जाता है, इतनी बड़ी सब कुछ चीज़ हो जाती हैं, FIR दर्ज हो जाती है, सुसाइड नोट में जो नाम होते हैं उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। बस जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बस कार्रवाई के नाम पर लिपापोती हो रही है, कुछ नहीं और उसके अलावा। लेकिन देखते हैं आपके, जब किसी भी सुसाइड नोट में, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, सुसाइड नोट में जिनके नाम होते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन पूरन कुमार के पूरे केस में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। क्या लग रहा है कि इसमें कुछ और भी मामला है, क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मसले पर अभी हम चंडीगढ़ में उनके घर के पास हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। थोड़ी देर में राहुल गांधी भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद चिराग पासवान भी आने वाले हैं और जहाँ पर तमाम लोग आते जा रहे हैं, तमाम लोग आए हैं, जा रहे हैं। लेकिन क्या सांत्वना देने से काम चलेगा या फिर कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। लोगों के मन में भी सवाल है, लोग पूछ भी रहे हैं कि इसको अच्छे से, ध्यान से चीज़ों की नज़र हो और इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई हो, क्योंकि इस देश में ये सच्चाई है, जाति कभी नहीं जाती। नमस्कार, मैं DS गौतम, चंडीगढ़ से। धन्यवाद।